हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं विक्रम सहजपाल आपके सामने बहुत ही आइलेट्स का इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आया हूँ। लेसन जो है वो रिगार्डिंग है टास्क 2 के। टास्क 2 में आपको बहुत इफेक्टिव वोकैबुलरी, इफेक्टिव लाइंस लिखनी होती हैं। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को सेंटेंस फॉर्मेशन में, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, वोकैबुलरी में। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपको आज कॉमन पंच लाइन्स प्रोवाइड की, जिससे क्या होगा कि आप उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जहां और जब चाहें यूज कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइटली प्लीज मत लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे डालेगा। और आपका जो मोटिव है अच्छे बैंड लेने का, उसके लिए मैं कमिटेड हूं। अपने सारे वीडियोस में मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यू विल बी एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट वन डे, और आप एक बहुत ही अच्छे और कामयाब इंग्लिश स्पीकर, राइटर, रीडर और लिसनर होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टच में बने रहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अभी हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टास्क 2, कॉमन लाइन्स। थैंक यू। हमारे सामने टास्क 2 है और उसकी कॉमन लाइन्स जो हैं यहाँ पर वो राइट डाउन की हुई हैं, वो मैं आपके सामने इनको एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज इनको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट है We cannot abrogate, या तो आप एब्रोगेट यूज कीजिए या नलीफाई। We cannot abrogate और नलीफाई दिस फैक्ट। हम इस सच्चाई को नकार नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? हम इस सच्चाई को नकार नहीं सकते। We cannot abrogate और नलीफाई दिस फैक्ट। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये बार बार आप टास्क 2 में लिखते हैं, जैसे डिनाई लिख देते हैं आप, तो डिनाई बहुत कॉमन वर्ड है। इररिफ्यूटेबल लिख देते हैं, वो भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो इसकी जगह ये लाइन आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी, वी कैनॉट एब्रोगेट और नलीफाई दिस फैक्ट। तो ये पहली लाइन है, हम इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं। सेकंड है आई कॉन्कर टू दिस फैक्ट। आई कॉन्कर, या इसकी जगह आई को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है और यहां पर वी को इसलिए अंडरलाइन किया है कि इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। पीपल कॉन्कर टू दिस फैक्ट मतलब लोग इस सच्चाई से सहमत हैं। यहां पर आप फैक्ट की जगह भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लोग इस चीज से सहमत हैं, इस सच्चाई से सहमत है, या मैं इस सच्चाई से सहमत हूं, या हम इस सच्चाई से सहमत हैं। We conquer to this fact, इसका मतलब ये है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारे पास some people defy dash। तो कुछ लोग जो है वो इस चीज को नकारते हैं। क्या नकारते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। some people defy this fact that traffic is responsible for pollution। आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं। तो some people defy, इस चीज को नकारते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है गवर्नमेंट कैन नॉट फॉरवेंट पब्लिक फ्रॉम देयर राइट्स। गवर्नमेंट कैन नॉट, सरकार नहीं कर सकती, या सरकार की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉरवेंट का मतलब होता है किसी इंसान को किसी चीज से
नदारद कर देना या किसी चीज से किसी से भी कुछ भी छीन लेना। जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने हमें खुशियों से महरूम कर दिया, हमसे छीन ली। जो चीज आपसे दूर कर दी जाती है उसके लिए फॉरवेंट यूज होता है। फॉरवेंट, FORWENT। गवर्नमेंट कैनॉट फॉरवेंट पब्लिक फ्रॉम देयर राइट्स। सरकार जो है वो लोगों को उनके जो हक हैं उनसे दूर नहीं कर सकती, उनसे महरूम नहीं कर सकती। पंजाबी में इसको हम क्या कहेंगे, वांझा करना जिसे कहते हैं। तो दूर करना या किसी से कोई चीज छीन लेना, तो सरकार नहीं छीन सकती एक इंसान लोगों से उनके हक। तो ये हम यहां पर फॉरवर्ड नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारे पास वी कैन नॉट सपोर्ट दिस फोनी आइडिया, PHONEY। वी कैन नॉट सपोर्ट दिस फोनी आइडिया का मतलब है निराधार झूठा। हम इस निराधार और झूठे आइडिया को सपोर्ट नहीं करते। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई थिंकिंग, कोई सपोर्ट स्टेटमेंट या कुछ भी है, उसको आप लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट सपोर्ट, या नहीं कर सकते या नहीं करते। अगर आप जिस तरह सेंटेंस को बनाना चाहे बना सकते हैं। वी कैन नॉट सपोर्ट दिस फोनी आइडिया मतलब झूठा। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक इज इन मॉफिशनेस, MOPISHNESS। तो मॉफिशनेस को आप यूज करेंगे कि वरी की जगह, कि लोग जो है वो मॉफिशनेस मतलब चिंतित हैं। पब्लिक इज इन मॉफिशनेस, लोग वरी में हैं। तो जहां पर आप वरी वर्ड यूज करते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। आपको नेचुरली जो टास्क 2 है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाती है जिससे आपको एग्री करना होता है या कोई स्टेटमेंट होती है। तो पेरेंट्स आर इन मॉफिशनेस, पब्लिक इज इन मॉफिशनेस। तो माँ बाप जो है वो बच्चों की एजुकेशन को लेकर वरीड हैं। तो जो जहां पर वरी की बात होती है तो वहां पर आप मॉफिशनेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल आर वेक्स्ड, VEXED। पीपल आर वेक्स्ड, इसका मतलब है फेड अप विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। लोग सरकार की नीतियों से तंग आ गए हैं। वेक्स्ड का मतलब है तंग आना। तो इसको भी आप कहीं यूज कर सकते हैं। वेक्स्ड का मतलब है परेशान होना या तंग आना। तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से हम तंग हैं, ट्रैफिक की वजह से तंग हैं, कोविड वायरस की वजह से हम परेशान हैं। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज करके वही यूज कर सकते हैं, पीपल कर सकते हैं। पेरेंट्स हैं जो वो बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम से अगर तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, तो वहां पर ये पर्टिकुलर वर्ड आप यूज कर सकते हैं। पीपल आर वेक्स्ड, VEXED, वेक्स्ड, इसका मतलब है फेड अप विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल आर इन डेस्पेयर। पीपल आर इन डेस्पेयर का मतलब है DESPAIR। लोगों ने उम्मीद खो दी है। जब आप उम्मीद खोते हैं तो उसका मतलब होता है डेस्पेयर, DESPAIR। पीपल आर इन डेस्पेयर बिकॉज ऑफ, उसके बाद आप कुछ ऐड कर सकते हैं। किसकी वजह से उम्मीद खो दी है, क्या कारण है कि उन्होंने उम्मीद खो दी है। तो या एनवायरनमेंट की वजह से अच्छी हेल्थ की उम्मीद खो दी है, या एजुकेशन सिस्टम की वजह से अच्छे भविष्य की उम्मीद खो दी है। तो आप बहुत अच्छी लाइन बना सकते हैं कि पेरेंट्स और पीपल, जो भी आप सब्जेक्ट यूज करना चाहें वही यूज कर सकते हैं। पीपल आर इन डेस्पेयर। तो इसके बाद हमारे पास है इट इज नॉट गुड टू टेम्पर
इट इज नॉट गुड टू टेम्पर विद रूल्स। तो यहां पर इसका मतलब है कि रूल्स के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं। TEMPER टेम्पर विद रूल्स। अगर आप किसी चीज से छेड़खानी करते हैं तो जैसे कि कुदरत से, नेचर से छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं। इट इज नॉट गुड टू टेम्पर विद द नेचुरल साइकिल और नेचर। तो इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इफ एनवायरमेंट इज नॉट सेव्ड देयर विल बी हैवॉक, डेजोलेशन, एनिहिलेशन अराउंड अस। तो यहां पर अगर इफ एनवायरमेंट इज नॉट सेव, अगर हमने पर्यावरण को नहीं बचाया, देयर विल बी ए हैवॉक। हैवॉक का मतलब तबाही, ये यूज कर सकते हैं आप। डेजोलेशन, एनिहिलेशन, अराउंड अस। तो ये तीन मैंने आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट दिए हैं। सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं आप, हैवॉक यूज कर सकते हैं, डेजोलेशन यूज कर सकते हैं, एनिहिलेशन यूज कर सकते हैं। तो इनको आप नोट डाउन करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसके साथ ये वो लाइंस हैं जिनको आप टास्क 2 में कहीं भी यूज कर सकते हैं।